ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है कि ये ज्ञान किस चीज़ के लिए है। ये ज्ञान सारा है ही बाप की पहचान के लिए, और बाप की पहचान 88 साल में आज तक क्यों नहीं हुई। देखिए, 1936 से शुरुआत करते हैं। 1936 में ज्ञान और भक्ति का फाउंडेशन इकट्ठा पड़ा। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा, और जो भक्ति में आत्मा हैं, जो भगत लोग होते हैं, उनके अंदर भक्ति का संस्कार पड़ा। ज्ञान माना निराकारी और भक्ति माना साकारी। तो बाप होता है निराकारी और माता होती है साकारी। तो 1936 में बाप के जो बच्चे थे 9 लाख आत्माओं ने, बीज रूप आत्माओं ने बाप का परिचय ले लिया। और 1942 में जब बाप ने शरीर छोड़ दिया तो वो बीज रूप आत्माएं भी यज्ञ से बाहर चली गई। इसी प्रकार उसके बाद 2 माताएं बची, जगदम्बा और भारत माता, जो भक्ति का फाउंडेशन रह जाता है और ज्ञान का फाउंडेशन एक तरफ हो जाता है। तो बीज जड़, बीज तो मिट्टी में और आधार मूर्त तो यानी कि भक्ति दिखाई देती है। तो 1946 से लेकर के जो 1942 से शुरू हुआ कार्य, 2 माताएं यज्ञ को संभालती हैं। उनका प्रोडक्ट निकला ब्रह्मा बाबा, यानी कि भक्ति का बीज निकला। तो 1946 से फिर वहाँ से वेदवाणी शुरू हुई, और उस वेदवाणी से आधार मूर्त आत्माएं निकलनी शुरू हो गई। ज्ञान शुरू हुआ था ब्रह्मा कुमारी के नाम से, यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा माना माँ, माँ जो है भक्ति का फाउंडेशन है। और जो 2 माताएं थी वो बच्चा भी उन माताओं को जानता है और भक्ति में भाव में रहता है। और ब्रह्मा बाबा जब बैठे थे, वेदवाणी चल रही थी, तो चलते चलते कितने मठ, पंथ, संप्रदाय, गुरु सब निकले ना। तो भक्ति का भी पूरा फैलाव हुआ, और आज भी वो भगत बड़े ठगत वही पोप लीला कर रहे हैं, वही भक्ति में दिखावा कर रहे हैं। डांस करना, शोभा यात्राएं निकालना, बड़े बड़े महल अटारी बना करके दिखावा करना, जैसे भक्ति मार्ग में होता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि भक्ति ने अपना पूरा जोर शोर दिखाया। एक जो भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप था, उसका जो आधार मूर्त ऊपर बीज निकला ज्ञान का, वो सारा भक्ति में हो गया। और यहाँ से कदम बाय कदम ये बात समझने की है कि ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, यानी कि अलग अलग संप्रदाय बनना शुरू हो गया, कोई बाप की तरफ, कोई मम्मा की तरफ। फिर उसके बाद ये भाई लोग, दीदी दादियाँ, फिर उनके चेले चपाटे बनने लगे, फिर उनके चेले चपाटे बनने लगे, और अलग अलग धीरे धीरे आते आते जोनल इंचार्ज ये, और इस प्रकार से फैलाव हो गया जो आज दुनिया को देखने में आ रहा है। लेकिन 1942 से लेकर के 1976 तक जो बीज रूप आत्माएं थी वो गुप्त रहती हैं। भक्ति का फैलाव समझ आया, तो भक्ति का फैलाव आज दुनिया के सामने पूरा फैलाव दिखाई देता है। यानी कि एक ब्रह्मा, सबसे बड़ा जो गुरु, देहधारी गुरु बताया जाता है, उस ब्रह्मा से लेकर के आज कितने छोटे लेवल तक बात आ गई कि जो मधुबन वासी हैं, जो मधुबन में एक इंचार्ज बैठी है, वो भी अपना अलग ग्रुप बना के चलती है। यानी कि संप्रदाय तक आ गई। पहले धर्मपिता, धर्म एक, फिर उसकी अलग अलग शाखाएं फैलती जाती हैं। यानी कि गुरु मर गया, चेले ने गद्दी ले ली, फिर उसके चेले ने गद्दी ले ली, एक चेले के 2 चेले अलग अलग हो गए, उसके 4 चेले अलग अलग हो गए, यानी कि फैलाव शुरू हो गया। तो भक्ति का पूरा फैलाव शुरू हुआ। तो 1946 से लेकर के 1976 तक भक्ति का फैलाव देखा, और आज भी आज उन भक्तों को देख रहे हैं कि बाप का परिचय नजदीक भी नहीं है बाप के। तो ज्ञान का तंत्र क्या? बाप की जानकारी। यानी कि 1976 तक भी बाप की जानकारी नहीं हुई, और आज तक भी उन बच्चों को नहीं हुई, क्योंकि अंधभक्त हैं। अब 1976 से आकर के जब द्वापर की शूटिंग
में बात पहुंच जाती है तो वहां बीज रूप आत्माओं का हाल देखिए। 1976 में विक्रमादित्य का जो बाप है उसने शिवलिंग की स्थापना कर दी। यानी कि 1976 में राम वाली आत्मा ने अपना परिचय दे दिया कि इस दुनिया में अगर कोई पुरुषोत्तम है तो वो मैं हूं। तो 1976 में जो पुरुषोत्तम ने अपना परिचय दिया, शिवलिंग की स्थापना हो गई। तो शिवलिंग की स्थापना हुई तो उसके बाद पहले हमने शिवलिंग को माना कुछ बच्चों ने, उसके बाद धीरे धीरे फिर राम सीता पर बात आ गई, शिवलिंग, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, और धीरे 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 1976 से लेकर के 2018 तक 40 साल में कितना फैलाव हो गया, विष्णु पार्टी, वो पार्टी, यानी कि शिवलिंग को छोड़ करके धीरे 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 वो बीज रूप आत्माएं भी कितने हिस्सों में बट गई। समझ पा रहे हैं बात का तंत्र जो अगर समझ आ रहा हो, यानी कि बीज रूप आत्माओं ने भी अपने अलग अलग देहधारी गुरु बना लिए, संगठन बना लिए और भागते ही रहे। जैसे 1946 से 1976 तक वो भगत लोग भक्ति में होकर के भागते रहे। 1976 से 2018 तक जो बीज रूप आत्माएं थी वो भी अलग अलग पिता बनाने के लिए भागते रहे। यानी कि जो बाप है ओरिजिनल में मनुष्य सृष्टि का बीज, उसकी पहचान फिर भी नहीं हुई। और आज 2024 में 88 साल हो गए, तब भी वो बात ज्यों की त्यों बनी हुई है कि बाप का परिचय दो। इसका मतलब बाप को आज तक भी नहीं पहचाना। और ज्ञान का सारा मकसद क्या था? भगवान बाप को पहचानना। इस सृष्टि का माई बाप कौन है, विश्वनाथ कौन है, जगत पिता कौन है, वो शिवलिंग कौन है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। बात शायद ना समझा पा रहा हूं तो आप लोग खुद अपना स्वचिंतन करके समझने की कोशिश करें। लेकिन सुबह सुबह जो बाबा ने समझाया वो आपके सामने रख रहा हूं कि भक्ति वालों का भी पूरा प्रचार प्रसार की शूटिंग हो गई। और 76 से लेकर के शिवलिंग से, फिर शिवलिंग से लक्ष्मी नारायण पे आ गए, राम सीता पे आ गए, फिर अलग अलग देवी, अलग अलग देवताएं, फिर उनके पुजारी बन गए। और फिर मठ, पंथ, संप्रदाय, बीज रूप आत्माओं ने भी सबने अलग अलग बना लिए। इसका मतलब बाप का परिचय किसी को फिर भी समझ नहीं आया। तो 2018 में कितनों को समझ आया? 8 को। सिर्फ 8 के सामने ही बाप ने अपना भेद खोला। फिर उसके बाद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो साथियों, आज इस वीडियो के द्वारा आप एक स्वयं मनन चिंतन मंथन करें, पर चिंतन ना करें। पर चिंतन की वजह से और लोभ लालच की वजह से, माला में आने की वजह से हमने बाप की पहचान की तो कोशिश आज तक की ही नहीं। बाप को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया, माला में दौड़ने का प्रयत्न किया। तो ये भी 5000 साल की जो शूटिंग हो रही है उसका एक अभिन्न अंग है, शूटिंग हो रही है ना। तो अब द्वापर की ऊपर की सीढ़ी तब चढ़ेंगे, द्वापर से ऊपर त्रेता में जब चढ़ेंगे जब हम शिवलिंग को अच्छी तरह से जान लेंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि इन देहधारी गुरुओं को मारो गोली, चाहे वो भक्ति मार्ग के हों चाहे वो ज्ञान मार्ग के हों। तो बीज रूप आत्माओं ने भी अब अपना कहाँ से शुरू करे? शिवलिंग से लेकर के आज सम्मठ, पंथ, संप्रदाय तक आ गए हैं। सब ने अपने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सब ने अपने तरीके से अलग अलग राज्य स्थापन कर ली, भारत को खंड खंड कर दिया, चाहे वो भक्ति वाले हों चाहे वो एडवांस वाले हों। तो बाप का परिचय ना उधर में है ना इधर में है। तो वो सत्यम शिवम सुंदरम बाप कौन है? जिस बाप का परिचय अभी तक भी हम बच्चों को नहीं है। और बाप आए क्या थे? ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान का तंत्र क्या है? जिस भी बाप का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है उस बाप को पहचानना तो दूसरे धर्म वालों के लिए बात हुई। लेकिन हम अगर सूर्यवंशी कहते हैं तो हमें भी अपने बाप को पहचानना पड़े। तो सूर्यवंशी यों का जो बाप है उस बाप को पहचाने। आज भी ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों बरकरार है। 88 साल में सिर्फ 8 आत्माओं को पता चला कि हमारे बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है। और जो जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहे होंगे वही बाप को पहचानेंगे। जिस प्रकार से 5000 साल में संगम युग में बाप अपना परिचय देते हैं, तो शूटिंग पीरियड में भी इसी प्रकार से 1936 में परिचय दिया, 19
76 में परिचय दिया, फिर 2018 में परिचय दिया, 3 बार हो गया। तो चौथी बार जो परिचय देंगे वो फाइनल परिचय होगा। क्या? हमारो ज्ञान सदाशिव जोगी, अज अनवद हकाम अभोगी। तो अब चौथी बार जो परिचय दिया जाएगा वो फाइनल परिचय होगा। इस बार जो पहचान जावेंगे। शूटिंग तो हो गई अलग अलग धर्मों में जाने की, जिसने जो दवा पर आते आते दूसरे धर्मों में भागने की शूटिंग थी वो सब की पूरी हुई। 100 साल के संगम युग में 88 साल में ये शूटिंग पूरी हो गई कि जो जिधर भागना था भाग चुका। अब सब तज हर भज माम एकम शरणम व्रज। अब सब उन आधारों को छोड़ देंगे, वो सब झूठे निकले। जिनके पीछे आप भागे थे वो सब आधार झूठे साबित होंगे और एक बाप सच्चा साबित होगा। उस एक बाप का परिचय 36 से और 88 साल से वो दे रहा है कि मुझे याद करो, मामेकम शरणम व्रज, मैं ही सदाशिव हूं। उस बाप को न पहचानने के कारण और को बाप बना लिया, लेकिन कितना इशारे परमपिता परमात्मा ने दिए कि हठी एक ही है, झाड़ के चित्र के ऊपर एक ही बैठा हुआ है नगन रूप में, यानी कि उसको इंद्रियां नहीं है। तो जागो भाई, ना भी जागोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती जागोगे, क्योंकि एक सच्चा और सब झूठे। अब अपने अपने अंदर झांक करके देख लें, आपने इस 76 से लेकर के 2018 तक कितने बाप बनाए? जितने बाप बनाए उतने धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग आपकी फाइनल हो चुकी। लेकिन सब धर्म पिताएं, सब धर्मों का खंडन, सब धर्म टूट करके एक ही रह जाएगा, सत्य सनातन अनादि देवी देवता सत्य सनातन धर्म में, क्योंकि निकले भी वहीं से थे और वापस भी उसी में आकर के समाएंगे। तो अब वापसी की तैयारी कर लो, इन देहधारी गुरुओं को अब छोड़ दो, क्योंकि बाप अब सदगुरु के रूप में बैठ करके जब पढ़ावेंगे तो सब खींचे चले आवेंगे। 2 शब्द भी सुने इन कानों से, 2 शब्द भी जो सुनेगा, चाहे वो टीवी में ही क्यों ना सुन ले, तो अनायास ही कहेगा मेरा बाप आ गया। वो सब का बाप है। तो आज तक इस वीडियो के द्वारा आप पूरा आत्म मंथन चिंतन करेंगे कि बाप की पहचान अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी हो जाती तो याद की यात्रा सफल हो जाती। आत्मिक स्थिति में बैठने से आत्मा का स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आप शांति तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपना पार्ट नहीं जान सकते, क्योंकि अपना पार्ट जानने के लिए बाप को पहचानना पड़े। अब जिसने जिनको अपना बाप बनाया है, तो जन्म जन्मांतर के लिए शूटिंग हो गई कि वो भारत को धोखा देंगे ही देंगे। भारत खंड खंड इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है, जिन लोगों ने परिचय बाप से लिया, शिवलिंग को जाना पहचाना, लेकिन माला की पद प्रतिष्ठा मान की भूख के कारण दूसरों को अपना बाप बना ही लिया और उनकी राजधानी, उनका पद पक्का निश्चित कर दिया कि भाई हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। और संघ हो शक्ति कल युग, कोई भी युग हो, संघ की शक्ति तो बहुत बड़ी होती है। तो उनकी राजाई की शूटिंग आपने करवा दी, क्योंकि राजा तभी होगा जब प्रजा होगी और आप उनकी प्रजा बने और उनके कहने के अनुसार चले। और आपने भारत को खंड खंड, तो लानत है ऐसी आत्माओं के ऊपर जो सचखंड को भी खंड खंड करने की निमित्त बन जाती हैं। सत्यमेव जयते।